भगवान कहते हैं संतुष्टा ये ही विप्रास्ते नान्य भेष दरायम। यदि संतोषी ब्राह्मण घर पर चल के आता है, ग्रास कौर खा ले तो पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। और हम लोग तो संतोषी हैं। तुम तो पूरे लोक के लोक दे सकते हो, तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजन, मुझे मेरी कुटिया के लिए 3 पग धरती से ज्यादा चाहिए ही नहीं। भगवान 3 पग धरती मांगते हैं। 3 पग धरती क्यों मांगते हैं? आदमी को जरूरत 3 पग की ही जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है। उसका जन्म होता है बच्चे के रूप में, तो बच्चे की टांगों से नापकर 3 पग धरती में ही उसका जन्म है। जवान होता है तो उसकी टांगों से नापकर उसका बेड 3 पग का ही है। और मृत्यु के समय पर शमशान घाट में जब अर्थी में अग्नि चिता जलती है, उस समय उसको 3 टांगों में ही जला करके राख कर दिया जाता है। उसे धरती 3 पग ही चाहिए, इससे आगे तो उसकी तृष्णा है। 3 पग धरती। सो भगवान ने 3 पग धरती मांग ली। और दूसरे शब्दों में यह है कि भगवान 3 पग धरती के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमें तुम्हारा मन वचन कर्म, तू तन मन और धन से मेरे चरणों में समर्पित हो जा। जो अपना तन मन धन सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान कहते हैं मैं उसका चौकीदार बन जाता हूं, मैं उसका रक्षक बन जाता हूं। एक क्षण के लिए भी मैं उसको छोड़ करके नहीं जाता। ये भगवान का संदेश है, ये भगवान के शब्द हैं। प्रभु नहीं जाते उसको छोड़ करके। जो एक बार भगवान का बन जाता है, पता नहीं हम दुनिया में किस किस के बनते हैं, जिसका बनने की जरूरत है और ये इंसान उसका नहीं बन पाता। परमात्मा के बनने की कोशिश कीजिए। भगवान ने कहा 3 पग धरती बस दे दो, मेरा काम उसी से चल जाएगा। परमात्मा ने 3 पग धरती मांगी। 3 पग धरती। बहु तेनास्ते में कार्यम मया में सुरशूदन प्रवेश मात्र मुटजम तथा ममा भविष्यति। हे देव शत्रु, मुझे अधिक विस्तृत भूमि नहीं चाहिए। 3 पग धरती से ही मेरी कुटी छप जाएगी, बन जाएगी। उसी में मैं निवास करूंगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। उसमें मैं भजन करूंगा, और भजन करूंगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा, क्योंकि दान धरती का तू कर रहा है। इसलिए तो पूर्व में तीर्थों में धर्मशालाएं बनाई जाती थी। लोग बड़े होशियार थे, उनको पता था कि तीर्थ में धर्मशाला में रहने वाले लोग भजन करते और उसका पुण्य दाता को प्राप्त होता था। आजकल तो होटल बनते हैं तीर्थों में, पहले धर्मशालाएं ही बनती थी। और धर्मशालाओं में जो लोग भजन करते थे, उस छत के नीचे जो रहते थे, उसका पुण्य दाता को प्राप्त होता था। जिसने बनवाया है वह उसको प्राप्त होता था। बड़ी अद्भुत आनंद भरी कथा है।